हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दशहरा। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने दशहरे पर पहनी है ये न्यू साड़ी और नारायण देख रहा है पोयम, वो भी अपने ऊपर तकिए को रखकर। और बस अब हम रेडी होकर पहुंच चुके हैं नीचे दशहरे की पूजा करने के लिए। मंदिर में से तो हम होकर आ चुके हैं, फिर घर पर आके हमने की है दशहरे की पूजा। हमारे यहाँ पर इस तरीके से ही दशहरे की पूजा की जाती है। धरती पर एक चौक बनाया जाता है आटे और हल्दी से, और फिर उसके दोनों तरफ 10 उपले छोटे छोटे से बनाए जाते हैं। और फिर जो घर के जेंट्स होते हैं वही इस पूजा को करते हैं। तो यही इस पूजा को कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले सबके तिलक लगाया, उसके बाद कलावा बांधा। ये मेरे ना तो तिलक लगा सकते हैं ना कलावा बांध सकते, इसलिए मैंने खुद के ही तिलक लगाया। और इन्होंने मम्मी जी को, और मम्मी जी ने इनके कलावा बांधा। और बस फिर इन पर जो प्रसाद चढ़ाना होता है, जल चढ़ाना होता है, इन्होंने किया। और उसके बाद हम लोग आरती करने लग गए। नारायण मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए नारायण को इन्होंने ले लिया। और बस फिर हमने अपनी आरती की। आरती करने के बाद हम सब खड़े हो जाते हैं और हाथ में खील ले लेते हैं और इनको अर्पण कर देते हैं। जब नारायण के हाथ में दिया तो नारायण तो खा गया, लेकिन हमने अर्पण कर दी। उसके बाद तो उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी कि ये भूल चुके थे कि आज ये जो नौरते उगाए जाते हैं ये बहन अपने भाई के कानों पर लगाती है। बस फिर मैंने याद दिलाया और उन्होंने फटाफट ये काम भी करा। और उसके बाद लग चुके हैं हम आज सैंडविच बनाने के लिए, क्योंकि इनका मन हो रहा था सैंडविच खाने का। तो बस ब्रेड, चीज़, स्वीट कॉर्न लेकर आए और घर पर इनकी अच्छे से फिलिंग बनाकर ब्रेड में भर दी। एक तरफ घी लगाकर फिर बीच में ये फिलिंग भरी, फिर ऊपर एक ब्रेड रखकर और फिर इसको मुझे पकड़ा दिया, क्योंकि जब तक ये तैयार कर रहे हैं, जब तक इनको फ्राई करने का जिम्मेदारी मुझ पर है। तो मैंने एक तरफ चाय बनाने के लिए रख दी है और दूसरी तरफ मैंने पैन चढ़ाकर उस पर सैंडविच को रख दिया है, ताकि एक तरफ से फ्राई हो फिर दूसरी तरफ से। तो बस जब तक ये भर रही है जब तक तो मैं करती रहूँगी, लेकिन उसके बाद ये काम भी यही करेंगे। बस फिर तो मैं इनकी थोड़ी बहुत मदद ही कराऊँगी। तो बस ये फटाफट कर रही है इन सबको रेडी। और बस जब तक हमारी चाय में मैंने डाल दिया है दूध, दूध डालने के बाद हमारी चाय भी अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। और मैंने इसको भी पलट दिया है, तो ये एक तरफ से हल्का हल्का सा जल गया। तो बस ये बनने के बाद इसको मैंने उतार दिया है और फिर आ चुके हैं ये किचन में। फिर इन्होंने ही आगे सारे सैंडविच तैयार किए, मैंने तो सिर्फ एक किया। और इन्होंने फटाफट सारे सैंडविच को तैयार कर दिया, क्योंकि पहले में थोड़ा टाइम लगता है, फिर तो जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तो बस ये क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहे थे। फिर इन्होंने इनमें कट लगाया तो अंदर से बड़े अच्छे लग रहे थे देखने में इतने अच्छे, तो खाने में कितने अच्छे लगेंगे, बस मन में यही बात चल रही थी। और ये लास्ट का जो हमने सैंडविच बनाया, ये बनाया हमने रात की बची हुई सब्जी से। तो फिर ये करने के बाद हम आ गए ऊपर चाय और सैंडविच को लेकर, और जब इन्होंने खाया तो बड़ा मज़ा आ गया। तो आज हमने बनाया नाश्ते में। कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग?